इस संगठन की आधारशिला। और आखिरी दिन बाबा जी ने कहा, ऐ भूम ज्योतियों, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूम ज्योतक केटीआर कास्ट का संगठन का झंडा अगर पकड़ लिया तो मैं ये वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले नीले सरकारी समिति के जितने भी प्रेमी इस काफिले में मौजूद हैं, तो आप सभी कार्यालय पर पहुंच जाएं अपनी साइकिलों को लेकर के। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. अपने एक इशारे पर देश के करोड़ों लोगों को टाट के कपड़े पहना देने वाले पूज्य बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु के बाद उनकी विरासत को लेकर चेलों में जंग छिड़ी हुई है। पहले इस जंग के 3 सिरे थे। बाद में एक सिरे का नेतृत्व कर रहे उमाकांत तिवारी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अलग आश्रम बनाकर विवाद का अंत कर दिया। अब मौजूदा वक्त बाबा जय गुरुदेव के मूल आश्रम मथुरा के गद्दीधर पंकज यादव और कभी बाबा के शिष्य रहे रतन लाल कनौजिया के गुट आमने सामने हैं। दोनों खुद को असली और दूसरे को नकली साबित करने में तर्कों की बौछार करते हैं। रतन लाल कनौजिया मौजूदा वक्त बाबा जय गुरुदेव के नाम से नैमिषारण्य में आश्रम बनवा रहे हैं। मथुरा आश्रम से जुड़े गुट जय गुरुदेव संगत सीतापुर के जिलाध्यक्ष गया प्रसाद यादव का आरोप है कि दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहे रतन लाल कनौजिया, जिन्हें उनके अनुचित कार्यों के लिए बाबा जी ने अपने स्वर्गवास से पहले ही मथुरा आश्रम से भगा दिया था, वो अब बाबा जी को जीवित बताकर और खुद बाबा जी होने का वेश और ढोंग रचकर भक्तों को ठगने का काम कर रहे हैं। गया प्रसाद यादव सवाल उठाते हैं कि जब 18 मई सन 2012 में पूज्य बाबा जी का स्वर्गवास हो गया था, 3 दिन तक मथुरा आश्रम में उनका शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखने के बाद तमाम बड़े बड़े लोगों सहित लाखों भक्तों की मौजूदगी में 21 मई को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। फिर ये रतन लाल कनौजिया बाबा जी के जीवित होने का दावा किस आधार पर करते हैं? उनका सीधा आरोप है कि खुद को बाबा जी की वेशभूषा में और उनके जैसा बताकर रतन लाल कनौजिया बाबा के लाखों भक्तों की श्रद्धा को आघात पहुंचाने की साथ ही धन दोहन भी कर रहा है। उधर रतन लाल कनौजिया गुट इन दिनों 9 जिलों में 1500 किलोमीटर लंबी 39 दिवसीय विशाल साइकिल यात्रा निकाल रहा है। इस यात्रा के बारे में इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने मौके से जो जानकारी दी वो आप भी सुनिए। बाबाओं के इस दौर में एक नए बाबा, जिनको कुछ लोग असली जय गुरुदेव बताते हैं, तो कुछ समाज के जय गुरुदेव संगत के ही कुछ लोग उनको रतन लाल कनौजिया बता करके नकली जय गुरुदेव घोषित कर रहे हैं। आज जो भी हो, ये तो जानने का विषय शासन प्रशासन का है, लेकिन उनके भक्तों और उनके शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के अंध भक्तों की भारी फौज आज लहरपुर के सूरजकुंड तीर्थ पर जमा हुई है, जहां पर उनके भक्त और उनके अनुयायी उनके साथ 1500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने का एक संकल्प लेकर निकले हुए हैं। सच्चाई क्या है, जो कुछ भी हो, लेकिन समाज को शाकाहारी बनो, मांसाहारी का परित्याग करो, ऐसी एक भावना के साथ ये हुजूम धीरे धीरे लहरपुर से अब हर गाँव की तरफ बढ़ रहा है। देखना ये है कि संगत जो जय गुरुदेव मथुरा की है, वहाँ से जुड़े होने का कुछ लोग दावा करते हैं और कुछ लोग वर्ष 2012 में जय गुरुदेव को मृत घोषित किए थे। लेकिन जब इस संप्रदाय और इस गुट से जब मुलाकात होती है तो यही लोग जय गुरुदेव को जिंदा बता रहे हैं। ये क्या है, कैसा है और इसके विषय में
समाज और प्रशासन क्या सोचेगा ये तो आगे का विषय है, लेकिन लोगों की भक्ति आस्था का ये सैलाब आज के इस भीषण गर्मी में भी निरंतर पैदल चलता हुआ, साइकिल से चलता हुआ और चौपहिया वाहन से चलता हुआ काफिला जनपद सीतापुर की सीमा से कल लखीमपुर पहुंच जाएगा। स्वर्गवास के 11 साल बाद भी बाबा जय गुरुदेव का नाम उनके करोड़ों भक्तों के लिए आराध्य बना हुआ है। ऐसे में बाबा जी के नाम पर उनके शिष्यों के गुटों का एक दूसरे की असली नकली बताना कहाँ तक उचित है, इसका फैसला तो उनके भक्त ही कर सकते हैं। यह लड़ाई बाबा जी की विरासत को बचाने की है या भक्तों से मिलने वाले भारी भरकम चंदे से माल काटने की, इसका फैसला भी बाबा के भक्त ही कर सकते हैं। दोनों गुटों से जुड़े लोगों का अपने अपने बारे में इंडिया से क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। लहरपुर के तहसील अध्यक्ष हैं जय गुरुदेव संगत की। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब, हमारे यहाँ जो ये रतनलाल कनौजिया का आज पूरे ज़िले का जो भ्रमण हो रहा है, ये रतनलाल कनौजिया इसके पहले 20 वर्ष पहले गुरु महाराज जब आश्रम पे रहते थे तो उस आश्रम पे रहता था। उसके बाद में 2012 में जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को निर्धाम को चले गए, उनके जाने के बाद इन्होंने अपना एक जिंदा गुट बना करके ये कहना चालू कर दिया कि हमने जो है जय गुरुदेव के नाम से, ये जय गुरुदेव के नाम की प्रचार प्रसार करके ये कह रहा है कि मैं जय गुरुदेव हमारे जहाँ करता है वो प्रचार यही करता है कि महाराज जी जो आ रहे हैं, कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से ये धन की उगाही, ये लोगों को बका करके भुका करके ये धन की उगाही किया है। स्वामी जी महाराज ने अपनी जीवित में इतने लोगों को शाकाहारी सदाचारी का उन्होंने ज्ञान बता करके गए थे। हम लोग उसी मेहनत में आज गुरु महाराज के आदेश संदेश का पालन कर रहे थे। ये इसके बाद में वहाँ से जब गया, एक ज्ञान आश्रम बना करके नीम साल में इन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद में उसमें कुछ विवाद बन कर खड़ा हो गया। वो जगह की कुछ भी व्यवस्था हुई हो, वो दाखिल खारिज नहीं हुई, वो आश्रम छूट गया। अब उसके बाद में लगभग में ये 8 किलोमीटर नीम साल की दूरी गोमती के किनारे अब अपना आश्रम, दूसरा आश्रम ये बना रहा है। तो ये जिले का भ्रमण ये कर रहा है, हर जिले में जा कर के लोगों को बका भुरा करके ये धन की बहुत बड़ी उगाही कर रहा है। लोगों को बताता है कि हम लोग विरोधी हैं, तो हम लोग तो इसको जानते हैं, लेकिन लोगों को कहता है जो उसके साथ में लगे हुए हैं वो लोग इधर उधर कहते हैं ये महाराज जी यही हैं, महाराज जी यही हैं, महाराज जी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। उनकी मृत्यु हुई 2012 में, उनकी 2012 में असली गुरुदेव जी की मृत्यु हो गई। जिंदा ये अपने को जय गुरुदेव जिंदा साबित करके इधर उधर भ्रमण लोगों को भरमा रहा है कि जय गुरुदेव जीवित हैं, जय गुरुदेव मरे नहीं हैं, तो अपना का जय गुरुदेव बना कर। मैं सुशील कुमार गुप्ता, मोहल्ला छावनी, लहरपुर, जय गुरुदेव संगत का नगर अध्यक्ष हूँ और मैं रतनलाल कनौजिया जी के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ जो मुझे जानकारी है। एक तरफ कहते हैं कि 2012 में बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया अपना और हम लोगों को बहुत समझा कर चले गए, लेकिन ये अपने आप को बाबा जय गुरुदेव कहलवाते हैं। अपने अनुयायियों के द्वारा भी आज काफिला आ रहा है उनका सूर्यकुंड पे। तो लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ रहे हैं और कल उनका सत्संग सुबह होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बाबा जय गुरुदेव जी जब निजधाम अपने पधार चुके हैं तो आप अपने द्वारा, अपने नाम के द्वारा संगत को चलाइए, लेकिन परम संत बाबा जय गुरुदेव जी के बारे में का नाम ले करके आप जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये सरासर गलत है। और सरकार के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं, नोटबंदी के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि इसका खामियाजा सरकार हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। आम जनता को, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए ये सरासर गलत कर रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। इस पावन धरती पर मानव धर्म का प्रचार किया और जन जन तक जो है जय गुरुदेव नाम पहुंचाया और कहा तुम अच्छे विचार में हो, अशुद्ध आहार न करो, अखाद्य वचन मांसाहार जीव हत्या
और चरित पतलों के सामानों से तुम दूर हो जाओ। ये बाबा जी ने 63 साल घूम घूम करके घर और बिलाक और जिलाओ कहीं छूटा नहीं। फिर बाद में बाबा जी ने 63 में लीला कर दी और कहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये समझ लो वैचारिक क्रांति का बिगुल देश में बचेगा, क्रांति हो जाएगी। राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक, ये सामाजिक, ये चारों मदों में खलमंडल मच जाएगा और देश के अंदर अगर तुम तिफरका पैदा करोगे या किसी तरह की गड़बड़ी उसे मैं 2 मिनट में साफ कर दूँगा और मुझसे कुछ छिपा नहीं कौन क्या करता है, उसे मैं खुद जानता हूँ। और जब कभी समय आएगा तो समझा दिए, मेरी बात मान लो और समय रहते चेत जाओ और मदिरा के साथ मांस मत छोड़ो। जो प्रत्येक बुराइयों को त्याग कर वो धर्म ग्रंथ हो धर्माचार्य प्रकृत कत्लेआम करने जा रहे हैं। किस मिशन में आप चल रही हैं? हम ये साइकिल काफिला, शाकाहारी साइकिल काफिले में आए हैं जो अच्छे समाज के निर्माण के लिए और शाकाहारी सारा देश शाकाहारी हो जाए इसीलिए हम आए हैं इसमें साथ। ये काफिला 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य जिला सीतापुर से शुरू हुआ है और ये सीतापुर में 5 कार्यक्रम करेगा, फिर लखीमपुर, पीलीभीत, रामपुर, बरेली और फिर वहाँ से वापस बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई होते हुए पुनः सीतापुर के जय गुरुदेव आश्रम में समापन हो। क्या अनुमान है? 2000 साइकिल प्रेमी 2000 प्रेमी साइकिल चला रहे हैं और बाकी 4 व्हीलर और मोटरसाइकिलों से हैं जिनकी गणना नहीं है। तो ये किंवदंती चल रही है, उसी का पर्दाफाश करने के लिए सबके सामने बाबा जी आए हैं कि आप देख लीजिए कि असली है कि नकली है, क्योंकि उन्होंने तो कानों से सुना है किंवदंती जो सुनी है उन्होंने तो कानों से सुनी है। उसी के लिए स्वामी जी महाराज आज यहाँ आए हैं और सबको ये काम करके दिखा रहे हैं कि आप देख लीजिए कि इसमें असलियत है कि नकली चीज़। वर्ष 2012 में जिनकी मृत्यु हुई थी वो कौन बाबा थे? नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वहाँ पर पुतला ला करके खड़ा कर दिया गया था, मृत्यु नहीं हुई थी। आदमियों से बाबा जी ने बोला कि आप लोग जो हो आश्रम छोड़ के चले जाओ और हम आपसे आश्रम से दुखी हैं, हमको आप अपने काम में हमको रोक रहे हो। आप लोग 10-10 लाख रुपया ले लो, एक VIP गाड़ी ले लो और आप लोग आश्रम से चले जाइए, हमको अपने मिशन में फेल मत करिए। उन लोगों ने कहा बाबा जी मैं इतने दिन से यहाँ हूँ तो मैं कैसे यहाँ से जाऊँ, मेरे बाल बच्चा अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा जी आप कोई जगह बना लो, आप कहीं चले जाओ। तो बाबा जी ने लीला करके और जगह बना लिया और बाबा जी जंगल में टहल रहे हैं और वो सब तीनों लोग मिल करके बाबा जी के संपत्ति को हड़प लिए और हड़प लेने के बाद में अब बाबा जी अपने अनुयायियों को बाद में जा के घूम गांव में बता रहे हैं कि बाबा जी जब प्रकट हुए बाबा जी कहीं नहीं गए बच्चा, उन लोगों ने ऐसा किया तब मैंने उनके साथ ऐसा किया। अब उनके साथ जो लोग लगे हैं भाग के सब बाबा के पास ही आ रहे हैं, चाहे उमाकांत के हो और चाहे पंकज के हो, चाहे वो शिवसेना के हो चाहे सुभाष वाहिनी के हो, सभी लोग बाबा जी के पास आ रहे हैं। जय हिंद, जय सुभाष, जय ये बाबा जी असली हैं, बाबा जी असली हैं। बाबा जी बैठे हुए हैं, शाकाहारी प्रचार करते हैं और को जगाते हैं। वो जो मथुरा में बाबा जी मथुरा के बाबा बैठे हैं, पुराने बाबा बैठे हैं। हाँ। जो सन 2012 में जिनकी अरे वो नकली पुतला बनाया गया की लीला थी, बता दो। हाँ बता रहे हैं कि वो लीला किए कि मतलब उन्होंने नकली वो वहाँ जलाया गया। आई इंडिया के लिए अरुण सिंह आचार्य की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।